वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो लीगल रिसर्चर की वैकेंसी नोटिफाई हुई है। एडजुडिकेटरी बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, याद रखिएगा। सैलरी आपकी 65,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। एलएलबी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू आप बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है वैकेंसी, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं एजुकेटरी बोर्ड फॉर मेजर पोर्ट में आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के अंडर आता है, याद रखिएगा। 26 मार्च की ये नोटिफिकेशन है, याद रखिएगा। और विद इन 30 डेज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसका मतलब आपको 25 अप्रैल तक लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो लॉ रिसर्च एसोसिएट्स की पोस्ट है, याद रखिएगा, जो कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं एक वैकेंसी आपकी, ठीक है, लॉ रिसर्च एसोसिएट की अहमदाबाद के लिए है, याद रखिएगा। और दो वैकेंसीज आपकी यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं लॉ रिसर्च एसोसिएट की, वो है मुंबई के लिए। ठीक, तो टोटल आपकी तीन वैकेंसीज हैं। एक आपका अहमदाबाद लोकेशन के लिए और दो पोस्ट आपकी मुंबई लोकेशन के लिए। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोगों को प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। 1 ईयर, एक एक साल का एक्सटेंड होते होते बेसिकली आपको टोटल 3 साल आपका मैक्सिमम यहाँ पे टर्म देखने को मिल जाएगा। एज की बात की जाए तो 21 साल मिनिमम एज है। और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 35 साल आपको यहाँ पे लास्ट डेट, देखिए लास्ट डेट फिक्स फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि आपका 25 तारीख है। 25 अप्रैल तक आपकी एज जो है वो 35 साल से ज्यादा ना हो। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि इसेंशियल है, याद रखिएगा। इसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास 50% से ज़्यादा मार्क्स के साथ आपके पास, चाहे वो 3 ईयर एलएलबी कोर्स हो या 5 ईयर एलएलबी कोर्स हो, तो दोनों ही वैलिड है, याद रखिएगा। और ठीक है, और किसी की अगर आपने, देखिए, 5 साल का कोर्स है तो 5 साल में कंप्लीट किया हो, 6 साल में ना किया हो, फिर आपकी बैक वॉक लगी हो तो दिक्कत होगी। इसमें जो देखो, जिस कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन विद इन द ड्यूरेशन पास किया है वही बेसिकली यहाँ पे एलिजिबल है। आपके पास अगर गुड नॉलेज है कंप्यूटर ऑपरेशंस की, कंप्यूटर स्किल्स की, आईसीटी की, तो उस केस में आप यहाँ पे एलिजिबल है, याद रखिएगा। उसके साथ आपके पास रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स की बात की जाए, राइटिंग एबिलिटीज, ठीक है, जो कि आपका डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, सर्च इंजन हैं जो केस लॉज के, वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, जो इसेंशियल के बाद हम बात करें एक्सपीरियंस, जो कि डिजायरेबल है। ठीक है, इसेंशियल नहीं है, याद रखिएगा, डिजायरेबल है। अगर आपकी है तो आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिलेगी इंटरव्यू में। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 3 साल का जुडिशियल और लीगल वर्क में, चाहे वो आपने सुप्रीम कोर्ट में एज अ रिसर्चर काम किया हो, या हाई कोर्ट्स में आपने लीगल रिसर्चर काम किया हो, या अदर कोई ट्रिब्यूनल है, चाहे वो कैट है, एनजीटी है, या कोर्ट्स में, डिफरेंट कोर्ट्स में, चाहे कमर्शियल कोर्ट हो या सिविल कोर्ट्स हो, तो उस वो भी आपका यहाँ पे डिजायरेबल है। लेकिन ये आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। इसेंशियल का क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका, एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ऑब्वियस बात है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखो, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर वाइवा, जो इंटरव्यू हुआ, जो भी वेन्यू और टाइम और डेट अनाउंस किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिलेक्शन कमेटी जो भी फाइनल डिसीजन लेगी वही आपका यहाँ पे फाइनल होना है। अब देखो, रिसर्चर की पोस्ट है तो रिसर्च काम ही होगा आपका। तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो जो भी ऑनरेबल प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं या ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जो आपका, उनके अंडर आपको काम करना है। ठीक है, केस फाइल्स को पढ़ना है, केस को प्रिपेयर करना है, याद रखिएगा। समरी और नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी। रिसर्च वर्क आपको देखने को मिलेगा, जो डिफरेंट केस लॉज हैं। तो देखिए, रिसर्च वर्क इंक्लूड केस लॉज, आर्टिकल, पेपर्स, असिस्टेंट प्रिपरेशन ऑफ जजमेंट, करेक्शंस और एडिटिंग, ये सारी चीजें, मतलब जो काम आपका लीगल रिसर्च का है, एज अ रिसर्चर का होता है डिफरेंट कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में, वो ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। चलिए, 8 डेज आपको यहाँ पे छुट्टी मिलने वाली है, 8 दिन का आपको। और रिमुनरेशन की बात की जाए तो 65,000 रुपीज पर मंथ आपको
रिम्यूनरेशन पर मंथ दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी आपको अलाउंसेस या पर्क्स के लिए आप एंटाइटलमेंट नहीं होंगे, ठीक है। और उस केस में जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो उस केस में आपको याद रखिएगा, शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एज एन, देखो कोई भी आप प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि अगर लीगल रिसर्च आप काम कर रहे हैं तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात की जाए तो 30 डेज लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो 26 आपका मार्च की नोटिफिकेशन है, याद रखिएगा 26 मार्च की है। तो 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो 25 तारीख तक आपको, 25 अप्रैल तक आपके पास टाइम है कि आप अप्लाई कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये रहा, देखो एप्लीकेशन कैसे करना है आपको, ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन लिंक के थ्रू, जो कि आपको ये रहा लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर पाएँ। उसके अलावा कोई भी, याद रखिए, और भी कोई मोड नहीं है, याद रखिएगा, बाय पोस्ट और अदर ईमेल और इसके थ्रू आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, याद रखिए, कोई भी आपको फॉर्म नहीं भेजना कहीं और, बाय पोस्ट या बाय हैंड आपको नहीं दे के आना। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। और जो भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ का, टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग आनंद मिश्रा सर के नाम से। और साथ में यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।